रेगिस्तान के उस सुनसान इलाके में राघव बस एक साधारण शिकारी था। वो तो बस एक हिरण को निशाना बना रहा था, पर जब ट्रिगर दबाया, गोलियां किसी अनजान दिशा में जा टकराईं। हिरण तो भाग गया, पर राघव को यकीन था कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। वो झुककर जमीन पर गिरी गोलियों के खोल उठाता गया और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता चला गया जहां हिरण गया था। मगर जब वो पहुंचा तो सामने का नजारा उसके होश उड़ा गया। जमीन पर फैला था गाढ़ा खून, लेकिन हिरण का नहीं। कुछ दूर एक शिकारी कुत्ता तड़प रहा था। गोली उसके शरीर को चीर चुकी थी। राघव के दिमाग में झनकार हुई। इसका मतलब है कि यहाँ कोई और भी गोली चला रहा था। वो झुककर कुत्ते के पंजों के निशान देखता है और उनके उलट दिशा में चल पड़ता है। थोड़ी ही दूर एक पहाड़ी के नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आईं। वो धीरे धीरे पास गया और जैसे ही झांका, हर कार के अंदर लाशें बिखरी थीं, खामोश, ठंडी और भयानक। बस एक पिकअप ट्रक में एक आदमी जिंदा था, जो कराहते हुए बोला, पानी, जरा पानी। राघव ने उसकी बंदूक उठाई और ट्रक के पीछे झांका। वहां था कई बक्सों से भरा हुआ माल। एक बक्सा खुला तो राघव की आंखें चौंधिया गईं। अंदर थे नोटों के ढेर, करोड़ों की नकदी। वो समझ गया कि ये कोई बड़ा सौदा था जो अधूरा रह गया। वो पैसे उठाकर घर ले आया, पर उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके घर के आसपास घूम रहा हो। सुबह होते ही वो फिर उसी जगह लौटा, पर ट्रक के अंदर का जिंदा आदमी अब मर चुका था। और तभी उसे दूर से आती हुई गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। काले कपड़ों में कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। राघव भागा। गोलियां चलीं। एक गोली उसके कंधे को छू गई। वो लड़खड़ाते हुए पास की नदी में कूद गया। पीछे से शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए। वो दहाड़ते हुए पानी चीरते हुए आ रहे थे। राघव ने पानी झटकते हुए बंदूक संभाली और आखिरी पल में एक गोली चलाई। कुत्ता वहीं ढेर हो गया। जान बची, पर अब पीछे हटना नामुमकिन था। वो जानता था कि कार की नंबर प्लेट से वे लोग उसे खोज लेंगे। इसलिए उसने अपनी पत्नी को गांव भेजा और खुद एक सुनसान मोटल में छुप गया। पर उसे क्या पता, उनके पास पैसे वाले बक्से में लगा लोकेशन ट्रैकर था। रात के अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई और अगले ही पल दरवाजा उड़ा दिया गया। भीतर गोलियां गूंजी, चीखें और फिर सन्नाटा। पर बक्सा वहां नहीं था, क्योंकि राघव ने पहले ही उसे दीवार के वेंट के बीच छिपा दिया था। अब सवाल ये है, वो जिंदा रह पाएगा या नहीं, या फिर वो भी उन लाशों में से एक बन जाएगा।